क्लास सेवेंथ चैप्टर सेकेंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये पूरे एक्सरसाइज को हम ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट तरीके से समझाएंगे। प्लीज़ इसे पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा, आपके फ्यूचर में ये सभी काम आएंगे। ठीक है, इसे एक लूज या इजी क्वेश्चन मत समझिएगा, हम इसको डेट बताएंगे। प्लीज़ देखिएगा कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंडेड एग्जैक्ट होते क्या हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन ट्रिक क्लासेस। सो एक्सपेंडेड मीन्स होता है किसी भी नंबर्स को उसकी क्या प्लेस वैल्यू होती है, क्या पोजीशंस होती है, उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं जब हम उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो इसमें हम आपको ट्रिक दे रहे हैं जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब आप वंस टेंस 100 करते हैं तो वो डेसिमल के लेफ्ट साइड होता है। क्लियर? डेसिमल के लेफ्ट साइड मतलब अगर यहाँ पे कोई डिजिट है, मान लीजिए 1 है, तो ये कौन से पोजीशन पे है? वंस। क्या बोलते हैं उसे? वंस। देन सेकेंड अगर पोजीशन पे है तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंस। ऐसे करके वो आगे जाते जाते हैं। लेकिन जैसे डेसिमल के हम इधर आते हैं तो इसे अगर डेसिमल के बाद में अगर 23 है तो आप इसे 23 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीट नंबर होता है, देखिए सपोज आप मार्केट गए और कोई भी चीज़ लिया, सौंप लिए तो आपको सपोज 23.50 पैसे का प्राप्त हुआ, 23 रुपीज़ 50 पैसे। तो आप इसे 50 पैसे नहीं बोल सकते, 50 बोलेंगे। पैसे बोलना अलग मैटर है कि हम 50 बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 23 के आगे का पार्ट कहलाता है। ये क्या है? पार्ट। इसे पार्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे 23, तो 23 इस ये 21 का पार्ट है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसे वंस नहीं बोला जाता, ये टेंथ से स्टार्ट होता है और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? टेंथ। ये 10 के बाद TH जुड़ जाता है। ठीक है? जैसे सपोज आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सेवन्थ। अगर आपसे कोई पूछे कि सेवन्थ क्यों बोलते हैं आप, तो अगर आपके स्कूल पे 12th स्टैंडर्ड तक क्लास है तो आप 12th स्टैंडर्ड के 7th पार्ट पे पढ़ते हैं। याद रखिए, इसीलिए 7th बोला जाता है। अगर 12th का ही बच्चा पढ़ रहा है वहाँ तो वो भी 12th बोलता है, 12 नहीं बोलेगा, 12th बोलेगा। TH वो भी यूज़ करेगा क्योंकि वो अपने स्कूल में हिस्सा में है। तो ये बात याद रखिए। तो पॉइंट की इधर जैसे 10th मतलब आप कोई भी वर्ड बोलेंगे उसमें TH कंपलसरी है, ये बात याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया है, अब देखिए पॉइंट की इधर 20 है तो पॉइंट की इस साइड में जो 0 है वो वंस पोजीशन पे है। तो हम इसे यहाँ पे शो कर सकते हैं 0 इंटू वंस। वंस को 1 यूज़ करते हैं प्लस, अब तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं 2 टेंस पोजीशन पे, तो 2 इंटू 10। लेकिन जैसे ही हम राइट साइड पे आते हैं पॉइंट की इस साइड में तो 0 किस पोजीशन पे आ जाता है? 10th पोजीशन पे। तो 10th को हम 1/10 इसीलिए बोलते हैं। क्लियर? प्लस अगर 3 की पोजीशन पूछा जाए तो वो 100th हो जाएगा। अगर आगे और होता तो 1000th हो जाता, TH जॉइंट होते जाता। आगे होता तो 10,000th हो जाता। चलिए सेकेंड नंबर भी समझते हैं। 0 वंस पोजीशन पे है, पॉइंट के पहले इधर का लिख लीजिए जिससे आपको गलतियां नहीं होंगी। दूसरा 0 इंटू 10 कर लीजिए, टेंस पोजीशन पे है। 2 100 पोजीशन पे है तो 2 इंटू 100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट की इस साइड, तो 0 10th पोजीशन पे है और 3 100 पोजीशन पे है। ऐसे ही आपको थर्ड भी करना है, तो 2 वंस पोजीशन पे है, 0 10th पोजीशन पे है। अब 0/10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंटू 100 पोजीशन पे है एंड फोर्थ जो है वो 1000th पोजीशन पे है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2। हमको ये चेक करना है कि 2 इन क्वेश्चनों में कहाँ किस प्लेस पे है। तो चलिए सेकेंड नंबर भी सॉल्व करते हैं, प्लेस वैल्यू चेक करते हैं 2 किस पोजीशन पे है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जनरली आपने जैसे पढ़े हैं वही करना है, मतलब वो फर्स्ट नंबर ही है। कैसे? अब देखिए फर्स्ट में 2 किस पे पोजीशन पे है, तो ये डेसिमल के इधर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वंस। तो 2 कौन सी पोजीशन पे है? वंस पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कहाँ पे है? इस
वंस पोजीशन पे तो 2 इंटू वंस, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। तो वंस पोजीशन तो 2 इंटू 1 2, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी वंस पोजीशन पे है। जब सेकंड में हम देखते हैं तो ध्यान से देखिए, सेकंड में आप कौन सा पोजीशन, तो डेसिमल की इधर देखिए वंस है और ये कौन सा है, टेंस पोजीशन पे है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 इंटू टेंस कर दीजिए। देखिए वंस के प्लेस, ये 2 टेंस के पेज में 10, ये आपका 20 हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड में आप देखिए 2 किस पोजीशन पे, ध्यान से देखिएगा, 2 जो है 10th पोजीशन पे है। किस पोजीशन में, 1/10 पोजीशन पे है। तो चलिए वैसे ही लिखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 इंटू 1/10। क्लियर, 10th पोजीशन पे है तो 1/10। चाहे तो आप कट कर देंगे तो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मत कट करिएगा, यहाँ कट कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2/10 हम ये लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा आंसर। क्लियर। अब फोर्थ नंबर में देखिए, ये क्या है, 10th। याद रखिए राइट साइड में वंस नहीं बोला जाता, 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि 1 का टर्म होता ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सर यहाँ पे वंथ क्यों नहीं बोलते, तो वंथ इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि वंथ का 1 हिस्सा 1 ही होता है, इसलिए हमेशा 10 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 10 100 करते हैं। अब 2 होता है यहाँ पे तो 2 को हो जाता, क्योंकि 1/2 हम लिख सकते हैं, लेकिन 1 का नहीं होता क्योंकि 1/1 होगा। अगर कोई पूछे तो उनको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में देखते हैं, ये कौन सी पोजीशन पे, 100। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 इंटू 1/1000, 1000 पोजीशन पे है तो 2/1000 आंसर हुआ आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये जो डेसिमल नंबर है उसमें उसे किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन, यानी अपॉन में बनाना है। तो पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 0.2 है, ध्यान समझिएगा, इसे हम फ्रैक्शन में बनाना चाहते हैं, तो अब क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी क्या बताया था कि पॉइंट के इधर वाले पोजीशन को हम 10th बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, 10th। तो भाई ये 2 कौन से पोजीशन पे है, 10th, तो लिख दीजिए ना आप 2/10, बस यही तो करना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको और एक ट्रिक देते हैं, बेस्ट ट्रिक। आप पॉइंट को देखें, पॉइंट के लेफ्ट साइड मत देखें, इस साइड बिल्कुल भी ना देखें, सिर्फ इस साइड देखें, जिधर हम 10th बोलते हैं, उधर आपके पास कितने डिजिट हैं। एक तरीका ये हो गया। अब इधर कितने डिजिट हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 है। तो आप एक काम करें, अपॉन करें, 1 पहले से लिख दें और जितने डिजिट हों उतने काउंट करके उतने 0 आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लिख दें, 1 को काउंट मत करिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ 0 को 1, जितने डिजिट हों उतने 0 आपको लिखने हैं। और ये समझ लीजिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, अगर यहाँ पे पॉइंट ना हो तो हमें क्या दिखेगा, 2, वो 2 को आप यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए हम दे दिए 35.298, इसे डेसिमल में बनाइए। चलिए लिखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि पॉइंट के लेफ्ट साइड मत देखिए, सिर्फ इस साइड देखिए, सिर्फ इस साइड। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, ठीक है। एक लाइन खींचिए, खींचने के बाद 1 पहले से लिख दीजिए। अब बताइए कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 0 लिख दीजिए यहाँ पे। और ये समझिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, और उसके बाद आप उसे यहाँ पे फिट कर दीजिए, आपका आंसर है। कितना ईजी है। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज 2.98, ठीक है, वही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक पहले से लिख लीजिए और 2 0 यहाँ लिख दीजिए, समझ जाइए ऊपर पॉइंट नहीं है, आपका आंसर हो। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी करते हैं। हमने अभी क्या बताया, फर्स्ट का सॉल्यूशन, पॉइंट हटा दीजिए। अब पॉइंट को, अभी पॉइंट की इधर देखिए, राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1, ये देखिए हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं 1, तो आप एक लाइन ड्रा करें, 1 पहले से लिख लें, 1 को बिल्कुल काउंट ना करें, कितने हैं 1 1 0 0, जो काउंट करते हैं उसे 0 काउंट करते हैं। और ये पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 8। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं सॉल्यूशन।
यहाँ पे देखिए पॉइंट 0.225, पॉइंट की इधर देखिए राइट साइड 1 2 3, एक लाइन ड्रा करें, 1 पहले से लिख दें, 3 0 पहले से कर दें, ठीक है, काउंट करने के बाद, और ये पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा 2 2 5। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब पॉइंट की इधर देखिए कितने डिजिट हैं, जीरो को भी काउंट करते हैं, ये मत समझिएगा कि यहाँ जीरो है सर जीरो नहीं होगा, नो नो, इसे भी हमें काउंट करना पड़ेगा। कितने हैं, 4 हैं, अपॉन करिए 4 जीरो कर दीजिए, और 1 काउंट बिल्कुल ना करिएगा, सिर्फ जीरो को लिखा जाता है, पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, जीरो भी जीरो जीरो 9 2, तो सिर्फ 9 2 यहाँ लिख दें। चलिए फोर्थ नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। पॉइंट हट के इधर कितने हैं 1 2 3, ठीक है, एक लाइन ड्रा करें, 3 जीरो कर दें, 1 हेल्प के लिए कर दें, और पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा 3025। अभी देखिएगा डेसिमल का हम ऐड भी सिखाएंगे आपको, मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रैक्शन के बाद क्या बोला गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म तो किया नहीं है, सिर्फ हमने चेंज किया है, तो इसे हमें कट करना पड़ेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, जिसे 4/5 आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसे 25 से ही कट कर देते हैं ना, तो 25 8 जा 200, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा 200, तो 25 9 जा, ठीक है, और 25 4 जा 9/40 इसका आंसर है। थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, है ना, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हमने बता दिया है। अब इसको देखते हैं तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, और 2 15 जा 2 5 जा 10, 3 0, ठीक है, 2 से और कट कर देते हैं, 2 23 जा 2 25 जा, तो इसका आंसर होगा 25/23 कहाँ पे लिखा जाए, सपोज यहाँ पे समझ लीजिएगा 25 क्या है आंसर 23/2500, और इसे भी हम कैंसिल करते हैं 25 से, तो 25 1 जा 25, 5 यहाँ पे 5 रिमाइंडर है ना, 525 हुआ, तो 25 2 जा 50, 2 रिमाइंडर, 25 1 जा 25, 25 4 जा, ये आपका आंसर हुआ 100, फिर 40 आएगा, ये आपका आंसर हुआ। ओके, थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करिए क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज नहीं किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, वही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्ट डेसिमल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो भाई पहले हम जब अपॉन करेंगे तो ही तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे ना, क्या अपॉन के बिना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो चलिए अभी हमने आपको जो ट्रिक बताया उसी से अपॉन करते हैं। तो पॉइंट के सिर्फ आप राइट साइड देखें, कितने डिजिट हैं 2, आप लाइन ड्रा कर दें, 2 0 पहले से कर दें, 1 फिक्स कर दें, और ये समझिए कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो कितना तो हो जाएगा वो 505। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का बहुत इजी रूल्स आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए सपोज आपके पास यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है, तो आप टेबल इनका अटेंड करें या फिर आप डिवाइड कर लें, ठीक है, जैसे 5 1 जा 5, 5 -2 3, तो जो आपका क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है इसे हमें मिक्स्ड फॉर्म पे सबसे आगे लिखना पड़ता है, और जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर पे लिखा जाता है, क्लियर। और जो आपका डिनोमिनेटर रहता है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, वो अपने ही प्लेस पे रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्लियर। तो ये जो आया वो क्या कहलाया क्वेश्चन, जो डिवाइड के इस पोजीशन पे होता है, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर पे होता है, और आपका डिनोमिनेटर सेम पोजीशन पे। मान लीजिए ये तो आपका फुल डिटेल है, लेकिन आपको अगर नहीं शॉर्टकट में जल्द से करना है तो आप क्या करें, यहीं पे टेबल अटेंड करें। 5 1 जा 5, 5 2 जा तो आप कर नहीं सकते हैं, तो 5 1 जा जितने टर्म आप पढ़ते हैं वो यहाँ लिख लीजिए साइड में,
5 1 जब 5, रिमाइंडर कितना हुआ 8 माइनस 5, तो आप क्या बोलेंगे 3। तो जो रिमाइंडर हुआ उससे ऊपर लिख दें और 5 को वहीं पे लिख दें। यही तो इजी मेथड है। चलिए देखते हैं वही ट्रिक से। अब देखिए 100 5 जा 500, 100 5 जा 500। अब यहाँ पे 505 है तो रिमाइंडर कितना हुआ 5। तो हमने बताया था ना कि रिमाइंडर न्यूमरेटर पे लिखा जाता है, जो डिनोमिनेटर है उसे सेम जगह में लिख दीजिए। कितने टर्म आपने पढ़ा 5 जा, क्लियर। सेम पोजीशन इसका भी पॉइंट के इधर देखिए 3 डिजिट है तो 3 जीरो आप करिए, 1 को बिल्कुल काउंट ना करें। 6 3 1 2 5, क्लियर। यहाँ पे आप कट भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 100 है ना 10, तो 5 कंप्लीट 1/20, क्लियर। एक ये ट्रिक आपको बताया, एक और इजी ट्रिक बताते हैं जिससे आपको इससे भी ज़्यादा इजी लगेगा। कैसे? आप क्या करें, 63 जो आपका डेसिमल के इस साइड पोजीशन पे है उसे आप पहले से ऐसे लिख दें। लिख लिए? जो जहाँ डेसिमल है वहाँ पे क्या लिख दें, प्लस लिख लें, क्लियर। और इधर देखिए राइट साइड में क्या लिखा है 125। अब 125 के नीचे कितने कितने डिजिट पे है 3, तो आप वहाँ 3 डिजिट करके 1 लिख दें, क्लियर। अब इसे आप कट कर दें तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। इसके बाद देखिए 63 प्लस 1/8, उसे आप ऐसे लिख सकते हैं 63 कंप्लीट है 1/8, तो 1/8 उसे वो प्लस को ये समझिएगा वहाँ पे नहीं है, जनरली आप डायरेक्टली उसे सटा दीजिए। जैसे हमने इसे ओपन करके प्लस किया वैसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर 17 कंप्लीट है, 17 प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 075 है तो 075 को आप यहाँ पे 075 या 75 भी लिख सकते हैं अपॉन 1000, क्योंकि तीन डिजिट है, 3 जीरो हो गए। अब 75 25 3 जा 75, 25 4 जा आपका 100 होता है, ठीक है। अब इसे आप फिर से सटा के लिख लीजिए, ठीक है, उसे एकदम साथ में कर दीजिए 17 3/40, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। नाउ फोर्थ नंबर सेम प्रोसेस, 3 117 कंप्लीट है, प्लस यहाँ पे देखिए 6, क्योंकि पॉइंट की तरफ तो सिर्फ 6 ही दिख रहा है, लेकिन काउंट आप पूरा करेंगे 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पे कर दीजिए, क्लियर। अब इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 000, ओके। और इसे आप साथ में लिख दीजिए 3/5000, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम दो तरीके से आपको दिखाएंगे, ठीक है। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, डेसिमल बनाना है। देखिए 3/5, एक तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए 3 को, तो 0, 5 6 जा 30, एक ये आंसर हुआ 0.6। और आपको दिखा रहे हैं कि 0.6 कैसे होगा, तो आप क्या करें, ये आपका आंसर है, ठीक है, विद डिवाइड। लेकिन आपको अगर दूसरी तरीके से देखना तो आप क्या करें, 3/5 ऊपर को आप ना देखें, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखें। 5 में आप किसका इंटू करें कि 10 100 1000 ऐसे नंबर आ जाए, सिर्फ 10 100 1000। तो 5 में हम 2 का ही इंटू कर लेते हैं, तो 3/5 इंटू 2/2, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब अभी देखिए, अब डिवाइड का रूल्स बताते हैं। ये हुआ था चेंज करना, अब डिवाइड का क्या रूल्स होता है, जस्ट अपोजिट। जैसे कि आप सपोज आपको दिया जाए 102.5/10, तो देखिए अब अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिजिट काउंट करेंगे, कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो आपका ये जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड की ओर उतने ही डिजिट बाद लग जाएगा, क्लियर, ये बात याद रहे। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे कितने जीरो 1 0, लेकिन याद रहे ये रूल्स 10 100 1000 के लिए, सभी के लिए नहीं है। 10 मतलब 1 होना चाहिए, चाहे जितने भी जीरो हो जाएंगे।
लेकिन 20 के लिए नहीं है, ना 30 के लिए, ना 40 के लिए, इनके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर एक ज़ीरो है तो ये आपका डिजिट यहाँ से टेक करके एक डिजिट बाद यहाँ पे लग जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.25। क्लियर। मान लीजिए 125.678 अपॉन 1000 है, तो इस पर कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो। तो ये डिजिट 3 डिजिट बाद चला जाएगा, तो 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए 4 डिजिट होता, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3 ही है, तो अगर आपके पास नंबर्स ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे आप जीरो का हेल्प लेंगे और फिर वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी इसका आंसर होगा 0.0125678। क्लियर। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, इसके पास कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो। और हमेशा याद रखिएगा डेसिमल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे डेसिमल आपको नहीं दिखाई देगा। कैसे, मान लीजिए क्या लिखा है 23, तो याद रखिएगा एक कंप्लीट नंबर, जो कंप्लीट नंबर होता है उसका डेसिमल हमेशा पीछे ही होता है। ठीक है, अगर हम बोले 100 लिख के दिखाइए तो आप 100 लिख के दिखाएंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक नंबर के पीछे डेसिमल होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये 6 का कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक डिजिट बाद आप पॉइंट इधर कर दीजिए, एक ही डिजिट है ना तो इधर चला जाएगा, तो एक डिजिट बाद ये पॉइंट लग गया, दोनों सेम हुए, ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर 7/8। अब देखिए 8 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 10 100 हो जाए, तो हमने कई बार अभी किया कि 25 8 जा 200, अरे ये तो 200 हो रहा है, 100 चाहिए, 200 में नहीं होगा, तो हम किसका इंटू कर दें 125 का फिर। ठीक है, तो 125 करेंगे तो कितना हो जाता है 1000। ठीक है, 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 16 4 20, 2 रिमाइंडर, 8 1 जा 8 2 10, मतलब ये तो 125 में हो रहा, कोई बात नहीं, इंटू करते हैं तो 125 इंटू 125, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली कितना होगा 875 अपॉन 1000। अब देखिए हमने अभी बताया ना कि कंप्लीट नंबर के डेसिमल कहाँ पे होता है, सबसे पीछे। कितने ज़ीरो हैं, 3, तो 1 2 3, तो 8 के आगे लगेगा 75, यह आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर, ये मिक्स फॉर्म में है, तो पहले हम इसे कंप्लीट फ्रैक्शन पे करते हैं। तो 16 में फर्स्ट हम 3 का इंटू करेंगे, फिर 5 में ऐड करेंगे, तो 16 3 जा 48, 48 5 53 अपॉन 16। अब सबसे बड़ा यहाँ पे चेक करना है कि 16 में क्या इंटू करना है कि 10 100 1000 ऐसे आ जाए, तो 16 में हम 625 का इंटू करेंगे। ठीक है, तो इंटू करने पे ये आपका 10,000 हो जा रहा है, और यहाँ पे इंटू करने पे 33,125। क्लियर। अब देखिए कितने जीरो हैं, 4, तो डेसिमल कहाँ होता है हमेशा, लास्ट पे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 3.3125, ये आंसर हुआ। ओके, इसको कुछ नए तरीके से करते हैं क्योंकि बार बार वही है ना, थोड़ा सा न्यू, जैसे अभी हमने किया था, किसी डेसिमल ही फॉर्म पे बनाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 137 प्लस 13 अपॉन 625 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया है ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए 625 को अभी हमने किससे इंटू किया, 16, तो क्या आ गया 10,000, तो 16 का ही इंटू कर देते हैं, तो 137 प्लस 13 इंटू 16 208 अपॉन, इसमें इंटू करने पे 10,000। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, तो 137 प्लस कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3, अब देखिए 4 नहीं है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ज़ीरो, अब फिर यहाँ पॉइंट, तो 0.0208। क्लियर, और ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो पॉइंट की इधर क्या है, सिर्फ जीरो है, तो सिर्फ जीरो का 137 में ऐड करेंगे तो वही होगा 0.0208, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ग्रेटर
डेसिमल। तो चलिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि डेसिमल में आपका ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट कैसे चेक करें। तो अभी हमने आपको बताया कि एक कंप्लीट नंबर के लास्ट पे क्या होता है। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 रुपीज़ है, 12 नंबर है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो डेसिमल कहाँ होता है? लास्ट पे। क्लियर? लास्ट पे होता है। और लास्ट के बाद मान लीजिए हम बोल दें कि मेरे पास जैसे बोला जाए कि 12 kg 1 ग्राम। कितने ग्राम? 1 ग्राम। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो 12 kg तो लिख लिए, लेकिन 1 ग्राम को आपको 001 लिखना पड़ेगा। ये आपका ग्राम कहलाएगा, यानी केजी है ना। 12 kg 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि ग्राम 3 डिजिट पे होता है। और 3 डिजिट पे क्यों होता है? क्योंकि 1 से लेके 999 तक ये ग्राम होते हैं। तो भाई हम ये 1 को आगे नहीं लिख सकते थे। ओके, इसलिए याद रखिएगा कि डिजिट में जैसे हम बोल दिए 1.8 और सिर्फ हम यहाँ पे लिख दीजिए 1, तो इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा होगा वो आपका ये डिसाइड करेगा। जनरली मान लीजिए हम यहाँ पे 2 कर दिए, ये तो चलिए इसमें से तो कॉमन सी बात है कि कोई भी बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 0.892 और लिख दिया जाए 1, इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? तो ग्रेटेस्ट हमेशा देखिए 1 है तो 1 का डिजिट कहाँ है? यहाँ। तो डिजिट के पहले वाले डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर 2.99989 है और यहाँ पे लिख दिया गया 3.001, तो आपकी ये नंबर डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि 2 ग्रेटेस्ट है कि 3। ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों सेम है तो फिर आप आगे जाएंगे। अगर सपोज 2 पॉइंट और यहाँ भी 2 पॉइंट है और यहाँ लिख दिया गया 01 और यहाँ लिख दिया गया 1, तो इन दोनों में ये ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये डिजिट फिर डिसाइड करेगी, ये डिजिट नहीं कभी करेगी। मतलब 1 बाई 1 डिजिट डिसाइड करते ही जाएगी। अगर मान लीजिए 1 है और यहाँ नहीं है तो वहाँ आप 0 का यूज़ करेंगे। अब आपको खुद क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर? या फिर और एक लॉजिक से बताते हैं, जैसे 3.287 3.286, तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, इन दोनों में ये ग्रेटेस्ट हुआ। क्लियर? तो ऐसे ही अब देखते हैं एक्सरसाइज को। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, दोनों इक्वल हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट में 5, यहाँ पे क्या है? 0। तो इसका पहले से क्लियर है कि ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ, क्योंकि भाई यहाँ तो 0 है, आगे हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरे की ही लड़ाई में ये जीत गया 5। चलिए इसमें देखते हैं 7 का डिजिट कहाँ होगा? वो यहाँ पे होगा। तो पॉइंट के पहले इधर देखते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, तो भाई इन दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ? 7। तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। आई थिंक बहुत अच्छा आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, देखिए दोनों सेम है ना, 2 2। अब अगला देखते हैं 0 है और यहाँ पे क्या है? 3। तो दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ? 3। तो 3 इधर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं 0.8, 0 सेम है, 8 भी सेम है, लेकिन अगला अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 0 ही रखूँगा। क्या रखेंगे? 0, क्योंकि आप हेल्प के लिए 0 ले सकते हैं, लेकिन वो 0 और 8 में कौन बड़ा है? तो 8 बड़ा है, तो ये इसका ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जनरली आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमेशा परेशान रहते हैं कि सर पहले किसको लिखना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग की स्पेलिंग देखिए आप और डिसेंडिंग की भी देखिए, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग हुआ, ठीक है। अब ABCD में A पहले आता है या D पहले आता है? तो आप बोलेंगे सर A पहले आता है, ठीक है, और D बाद में आता है, ठीक है। D बाद में आता है। A कौन से नंबर पे आता है ABCD में? 1 में आता है। D कौन से नंबर पे आता है? 4 में। तो सीधी सी बात है ना, क्लियर हो गया। A कौन है? स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये कौन सा नंबर है इन दोनों के अगेंस्ट में? ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। तो क्लियर हुआ या अभी भी नहीं समझ में आया? स्मॉलेस्ट मतलब होता है, अब समझ में आ गई हुई बात कि असेंडिंग में हमें पहले छोटा लिखना पड़ता है और डिसेंडिंग में हमें बड़ा लिखना पड़ता है। तो अब तो क्लियर हो गया ना। तो स्मॉलेस्ट पहले लिखना पड़ता है। चलिए स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा तो हमने बताया था कि पॉइंट के इधर पहले देखते हैं। 38 3 ये मिला सबसे छोटा। हमको उधर से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम पॉइंट के पहले ही देखेंगे ना, पॉइंट का पहला इंपॉर्टेंट होता है। 83 38 तो 38 के 3 है, 83 उससे ही बड़ा है, तो 3 आपका फर्स्ट में आया। चलिए पहला क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, यहाँ भी 38, यहाँ भी 38, यहाँ भी 38, 88 83 तो सबसे बड़ा है भाई। अब 38 के आगे देखते हैं डिजिट, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, चलो तीनों में इक्वल है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सेकंड में यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे 0 है, यानी ये आपका सबसे छोटा हो गया। अब तो समझ में आ गई बात। 8.002, चलिए ये कट हो गया क्योंकि ये तो हम लिख चुके हैं, ये कट हो गया। अब ये दोनों की लड़ाई भाई कहाँ तक हुए थे, 38.02, सॉरी हम इसे देखना है, हम सोचे सेम है, यहाँ पे देखना है 02, यहाँ भी 02। अब अगर अगला हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 0, और यहाँ पे क्या है 1, तो दोनों में आपका स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 0 हुआ कि 1, तो 0, तो श्योर है कि ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ, तो 38.02। फिर इसके बाद आप इसे लिख दीजिए 38.021, और ये तो आपका ग्रेटेस्ट है 8.02। अब देखिए इससे ये बड़ा है ना, ये स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट का साइन आप बना दीजिए सभी में, ये आपका आंसर। इसी तरह आपको सेकंड नंबर करना है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आप कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो हमें इसे क्या करना है, सिर्फ अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने असेंडिंग किया, अब इस बार हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब डिसेंडिंग में हमें क्या चेक करना है, सबसे हम ग्रेटेस्ट नंबर चेक करेंगे, 5 0 1 1 1 0, तो 5 आपका ग्रेटेस्ट हो गया, तो 5.6 फर्स्ट हुआ। ओके, फिर सेकंड चेक करते हैं, यहाँ 0 1। अब देखिए ये 3 के पास तो 1 1 है, अब 1 तो ठीक है तीनों में क्योंकि ये तो छोटा है, तो 1 के बाद यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन हुआ 9, तो 1.9 आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 8, तो 8 लिख दीजिए, फिर 7, तो 7 लिख दीजिए 1.78। अब इनके बाद ये दोनों छोटे हैं, तो 0 देखिए 0 0 दोनों में सेम है, लेकिन 9 और यहाँ पे 3, तो 9 आपका ग्रेटेस्ट हुआ, तो 0.93, फिर उसके बाद 0.39। अब इसके बाद ग्रेटेस्ट का साइन लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो। ये हमने सॉल्व कर दिया सेकंड नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर पे, सेम जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही सेकंड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। इसे हमें डेसिमल फॉर्म पे बनाना है पैसे को, यानी रुपीज़ में चेंज करके, किसमें रुपीज़। तो 1 रुपीज़ इक्वल 1 रुपी इक्वल 100 पैसे, तो सो 1 पैसे इक्वल टू, हम इसको अपोजिट लिख लिए क्योंकि इधर लिखेंगे तो और बेस्ट होगा आपके लिए, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी। सो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 हो जाएगा, डिवाइड पे आ गया, ठीक है 1/100 रुपीज़। सो हमारे पास 7 पैसे है, तो 7 पैसे यानी 7 के इंटू कर देंगे। जैसे भाई 1 पेन का प्राइस 1/100 है सपोज, तो 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 7 इंटू 100, 7 इंटू 1/100, तो 7 इंटू 1 7/100। और आपको अभी हमने बताया था कि इसमें जितने भी ज़ीरो हैं उसे काउंट करके इसका डेसिमल से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें कितने ज़ीरो हैं 2, तो इधर से आप 2 डिजिट इधर कर दीजिए, तो 1 ये हो गया, एक हमारे पास नहीं तो वहाँ क्या कर लेंगे 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 7 0, ये आपका पॉइंट, और ये हुआ आपका रुपी।
ओके, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखिए 77 रुपीज़, ये तो कंप्लीट है ना, हम इसे थोड़ी कुछ भी करेंगे भाई, वो तो कंप्लीट है। तो 77 रुपीज़ जो है वो आपका कंप्लीट है। 77 पैसे को हमको इसमें ऐड करना है डेसिमल से बना के, तो चलिए प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। अब 77 पैसे, अब देखिए एक पैसे कितने होते हैं, 1/100। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं 1 पैसे। यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ये देखिए आपका 77 पैसे है ना, तो 77 पैसे इक्वल टू 77/100, ये हुआ ना रुपीज़। अब इसे आप टेक करके यहाँ पे लिख लीजिए अपॉन 100। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, 77 प्लस 77/100। चलिए डिवाइड करते हैं, कितने ज़ीरो, 2, और इसमें कहाँ है डेसिमल, यहाँ पे है, तो 1 2 यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। तो 77.77 के आगे यहाँ पे ज़ीरो डेसिमल आ जाएगा। अब याद रखिए ये कंप्लीट है, इसमें भी तो पॉइंट यहाँ पे है ना, तो भाई पॉइंट के आगे आगे ऐड होता है, 77 में जीरो का ऐड होगा तो 77.77 रुपीज़, ये आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर करते हैं, 235 पैसे। भाई 1 पैसे इक्वल टू कितना होता है, 1/100 रुपीज़, तो 235 पैसे इक्वल टू 235/100। जीरो कितने हैं, 2, डेसिमल कहाँ पे, ये 2 डिजिट बाद आप इधर आ जाइए, तो 2.35 ये आपका रुपीज़ हुआ। ओके, so question number 9 is completed, so thank you.